Good afternoon, all of you. This is Tarang, and we are solving questions of the chapter Arithmetic Progression. And today we are going to discuss sum of n terms. Okay? मान लो कि एक AP दिया हुआ है like 2, 4, 6, 8, 10 and so on. तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, AP क्या होता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ठीक है. अब देखो, अगर मान लो ये AP है तो दो चीज़ें तो आपको पता चल ही रही हैं. पहला फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि 2, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का यूज़ कर सकते हो. सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे. ठीक है. तो जैसे 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 माइनस करोगे तो भी 2 आएगा. तो कहीं से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. कॉमन डिफरेंस हो गया 2. लास्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर इसका टर्म निकालने बोला जाए टी एन बोलोगे या ए एन बोलोगे. ठीक है. तो फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ओके. लेकिन अगर मान लो बोला गया कि AP के फर्स्ट 3 टर्म्स को प्लस करके बताइए कितना होगा, या AP के फर्स्ट 10 टर्म्स को प्लस करके बताइए कितना होगा, तो ऐसे केस में वो कहलाएगा सम ऑफ n टर्म्स. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. यहाँ फर्स्ट लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी फॉर्मूला का आप यूज़ करोगे तो स्टार्टिंग से ये प्लस करेगा, मिडिल से बीच से प्लस नहीं करेगा ये. ओके. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके. n जो टर्म निकालना है, जैसे अगर मान लो इस गिवन AP का बोला जाए कि फर्स्ट 10 टर्म्स को प्लस करके बताओ कितना होगा, तो आप लिखोगे S10. ओके. तो n क्लियर हो गया क्या बोला गया. उसके बाद n/2 मीन्स 10/2. नेक्स्ट है 2a, तो 2a इस AP का फर्स्ट टर्म 2 ही है. देन n-1, तो 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9 आएगा. इंटू डी भी यहाँ पर क्या है 2 है. ओके. सॉल्व करोगे तो 10/2 का मतलब 5 होता है. ये 2 2 जा 4 हो गया और ये 9 2 जा 18. ओके. सो 5 इंटू इन दोनों को प्लस करोगे तो 18 प्लस 4 हो जाएगा 22. मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10 और 1 11 110. ओके. तो आई थिंक फार्मूला क्लियर होगा बिकॉज फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है. अगर मान लो किसी AP का लास्ट टर्म पता हो, जैसे कि मान लो कोई AP लिखा हुआ है A1 A2 A3 अप टू L इज़ द लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म है. ठीक है. और यहाँ पे मान लो यहाँ से यहाँ तक में टोटल मिला करके n टर्म्स है, n टर्म्स है. तो एक और फार्मूला का यूज़ कर सकते हो, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l. ओके. Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l. तो ये भी फार्मूला हो गया सम ऑफ n टर्म्स निकालने का. ये कब यूज़ करोगे, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म पता होगा और नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगे आपको. ओके. तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हुआ है. क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द गिवन AP. जैसे ही आपको AP दिखाई दे, सबसे पहले आप लिख लो कि इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है. तो देख सकते हो इस AP का फर्स्ट टर्म 1 है. और देन निकालो कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दोगे. मीन्स 4 माइनस 1 जो कि आ गया 3. ओके. दो चीज़ें निकल गई. अब नेक्स्ट करना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स. Sn इज इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला हो गया. ठीक है. आपको निकालना क्या है, S20 निकालना है. तो n के प्लेस पे 20 पुट किया. देन n/2 मीन्स 20/2. देन 2a मीन्स 1 प्लस n माइनस 1 मीन्स 19 और d कितना है 3 है. ठीक है. तो 20/2 की बात करोगे तो 10 हो जाएगा. 2 1 जा 2 होता है प्लस 19 3 जा 57. इन दोनों को प्लस करके 10 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 5790. ये इसका आंसर हो गया. आई थिंक फार्मूला क्लियर हो गया होगा. अगर फार्मूला याद है ना तो देखो लगभग क्वेश्चंस बनने का चांस बहुत ज़्यादा होता है. ओके. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वंस अगेन मैंने एक छोटा ही क्वेश्चन लिया हुआ है. क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर सबको पता है. नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट करना होता है. ये होता है 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी. ओके. ये नेचुरल नंबर हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. अगर नेचुरल नंबर की बात की जाए तो फर्स्ट टर्म पता होता है, फर्स्ट टर्म 1 है. कॉमन डिफरेंस की बात करो तो कॉमन डिफरेंस भी 1 ही होता है. अब बोला क्या जा रहा है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. फॉर्मूला लगाओगे तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी n टर्म के बारे में बोला जाए कि किसी भी AP का n टर्म निकालो तो ज़्यादा नहीं a और d का वैल्यू पुट करना है और आंसर n के टर्म में फाइंड आउट करना है। तो दिस इक्वल्स टू n वैसे ही रहेगा जैसे है। अब देखो 2a, तो 2 इंटू वन, क्योंकि ये तो पता है, प्लस n माइनस वन और d भी 1 है। ओके, सिंप्लीफाई करो n बाई टू अपने प्लेस पर। अब ये 2 1 जा 2 हो गया और यहाँ पर n माइनस वन। ओके, थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, n बाई टू अपने प्लेस पर और ब्रैकेट के अंदर n प्लस वन आ गया। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ओके, मतलब क्या है कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके नेचुरल नंबर के, ओके, नेचुरल नंबर अगर गिवन है ना तो उसमें अगर बोला जाएगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, आराम से निकाल सकते हो। एक एग्जांपल यूज़ कर लिया जाए, अगर मान लो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो आप तो एक इसका यूज़ कर सकते हो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा इसका भी यूज़ कर सकते हो, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। तो लिखोगे एस 100 इज इक्वल्स टू एन, एन मीन्स 100 इंटू एन प्लस वन मीन्स 101 बाई टू, 2 से कट जाएगा 50 टाइम्स में, तो आंसर कितना आ गया 50 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 2n प्लस वन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP। मीन्स इस क्वेश्चन में ना Tn गिवन है, Tn क्या है 2n प्लस वन, आपको कैलकुलेट करना है Sn। ठीक है, तो सबसे पहले तो Sn का फॉर्मूला लिख दो। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब भी किसी भी केस में Sn या Tn पूछा जाए, आपको a और d का वैल्यू बस पुट करना है और आंसर n के टर्म में निकालना है। जैसे कि देखो यहाँ पर Tn भी दिया हुआ है ना, तो n के टर्म में दिया हुआ है, वैसे ही इसको भी n के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो बस a और d पुट करना पड़ेगा। अब a और d निकालोगे कैसे, ये टर्म के हेल्प से निकालोगे। अगर t इज इक्वल टू वन पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, तो t वन इज इक्वल टू क्या कर रहे हो, n के प्लेस पे वन पुट कर रहे हो। ओके, तो ये हो गया 2 1 जा 2 प्लस 1 3, और T2 भी निकाल लो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कम से कम 2 टर्म का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या किया, n के प्लेस पे 2 पुट किया, तो यहाँ पर भी 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला, फर्स्ट टर्म जो कि a से रिप्रेजेंट होता है, आप T1 भी लिख सकते हो, 3 है, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको, बट माइनस करके आप इसे दिखा दो, 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 बचेगा। ओके, तो n बाई टू अपने प्लेस पर रहेगा, 2 a मीन्स 3, n माइनस वन अपने प्लेस पर रहेगा, और d का मतलब क्या है, 2 है। ओके, बस इसे सिंप्लीफाई कर दो, जो भी आ गया वही आंसर हो गया। n बाई टू, ये 2 3 जा 6 हो गया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2n माइनस 2 हो जाएगा। ओके, तो n बाई टू अपने प्लेस पर है, ब्रैकेट के अंदर 2n पहले लिख लो, और 6 में से 2 माइनस करोगे तो प्लस 4 हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल 2 कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो n बाई टू पहले से बाहर था, एक साथ में 2 भी आ गया, और ब्रैकेट के अंदर n प्लस 2 बचा हुआ है, ये 2 कट जाएगा और आ जाएगा n इंटू एन प्लस 2। मतलब जिस AP की बात की गई थी उस AP का Sn क्या होगा, n इंटू एन प्लस 2 होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट बोला जा रहा था सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ AP इज 42, मीन्स S6 इज इक्वल टू 42 दिया हुआ है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा, द रेशियो ऑफ 10th टर्म मीन्स T10 बाई T30 इज़ 1/3, और पूछा गया है कैलकुलेट फर्स्ट टर्म एंड 13th टर्म, मीन्स क्या क्या निकालना है, a निकालना है और 13th टर्म निकालना है। देखो हमेशा याद रखना कि जब भी दो इक्वेशन हो ना, तो सबसे पहले आप कोशिश करोगे कि a और d का वैल्यू निकाल लिया जाए, क्योंकि a d निकल गया ना तो a भी आपके पास है। S6 का मतलब क्या हो जाएगा, 6/2, 2a प्लस 6 माइनस 1 मीन्स 5, d इज इक्वल टू 42। देखो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 7 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई होकर के 7 2 जा 14 बन जाएगा ये, तो आ गया लेफ्ट साइड में 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 7 2 जा 14, एक इक्वेशन मिल गया। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, T10 का मतलब क्या होगा, a प्लस 9d, और T30 का मतलब क्या होगा, a प्लस 29d, 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू a 3 है, प्लस 9 3 जा 27d, और राइट साइड में a प्लस 29d।
ओके, अब इसे एक को इधर शिफ्ट करोगे तो 2a हो जाएगा, और 27 को उधर शिफ्ट करोगे तो 2d बचेगा, और 2 कैंसिल हो गया तो आ गया a इज इक्वल टू डी। तो एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। अगर इसी को प्रोसीड करो तो a के प्लेस पे d पुट करो, तो 2d प्लस 5d इज इक्वल टू 14, 2 प्लस 5 7d इज इक्वल टू 14। तो 7 से a 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, d इज इक्वल टू 2 आ गया। ओके, अब चूंकि d और a बराबर है, इसका मतलब d और a दोनों का वैल्यू कितना है, 2 है। क्या क्या निकालने बोला गया है, कैलकुलेट फर्स्ट टर्म तो आ गया, एंड 13th टर्म मीन्स t13 निकालना है। तो t13 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a प्लस 12d। a कितना है 2, 12 इंटू 2, क्योंकि d का वैल्यू भी 2 ही है, 12 2 24, 24 प्लस 2 26। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले वो सारे 3 डिजिट नंबर्स हम लोगों को लिखने होंगे एपी के फॉर्म में, जो 7 से डिवाइड हो रहा है। देखो, सबसे पहले सबसे छोटा जो 3 डिजिट नंबर होता है वो 100 होता है, और सबसे बड़ा जो 3 डिजिट नंबर होता है वो 999 होता है। ठीक है, चेक करो ये 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 7 से डिवाइड करके चेक कर लो, 7 1 जा 7, बचेगा 3, 30 हो गया, 7 4 जा 28, बच गया 2, डिवाइड तो नहीं हो रहा है। अब इसे डिवाइड करके देखो, तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, बचेगा 2, 9 29 हो गया, 7 4 जा 28, बचा 1, 9 19, 7 2 जा 14, तो बचेगा 5। मीन्स ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, दोनों में से कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो छोटे वाले नंबर के केस में प्लस किया जाता है। बताओ 2 में क्या प्लस किया जाए कि 7 आ जाए, 5 प्लस किया जाए। मीन्स 105 सबसे छोटा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। कैसे पता चला, ये क्लियर हो गया। इसमें कुछ प्लस करना होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस करोगे तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो क्या प्लस किया जाए, यहाँ से देख लो, रिमाइंडर 2 बचा हुआ है ना, तो 2 में क्या प्लस किया जाए कि 7 आ जाए। 5 घट रहा था, ठीक है, मैं 5 भी इसमें प्लस करना है। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, एपी का ये फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 112, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे डॉट डॉट करते हुए लास्ट टर्म यहाँ से देख लो। तो 999 तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ डायरेक्टली माइनस किया जाता है रिमाइंडर बड़े वाले नंबर के केस में। तो 999 में से 5 माइनस करोगे ना तो 994 हो जाएगा। ओके, तो ये तो एपी तो मिल गया, बट बोला क्या गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। तो एस एन का फॉर्मूला यूज़ करोगे, तो एस एन इज इक्वल टू होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, चूँकि लास्ट टाइम में तो आप एक और भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। बट दोनों केस में देखो n होना बहुत ज़रूरी है, नंबर ऑफ टर्म्स होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे कितने टर्म्स है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, इसे tn लास्ट टर्म मान लोगे, लेट tn इज़ 994। अब tn का फॉर्मूला यूज़ करो, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है 994। अब a कितना है, 105 है, n-1 अपने प्लेस पर है, और d कितना होगा, 7 होगा, 994। पहले इसे ले जाके माइनस कर दो, तो n-1 इंटू 7 अपने प्लेस पर है, जब ये राइट साइड जाके माइनस होगा तो 14 में से 5 माइनस करोगे बचेगा 9। यहाँ बचा हुआ है 8, 8 में से 0 8, और यहाँ 9 में से 1 8। ठीक है, अब देखो ये 7 से कट जाएगा, तो 7 1 जा 7, बचा 1 1 8 18 हो गया, 7 2 जा 14, बचा 4 4 9 49 हो गया, तो 7 7 जा 49। ठीक है, अब ये 1 राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 127 प्लस 1 128, n आ गया। अब n आ गया तो सारा मसला ही सॉल्व हो गया। अब इसी का यूज़ कर लो, तो n/2 का मतलब 128/2, a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 105, और d मतलब लास्ट टर्म जो कि है 994। ओके, तो 128/2 इंटू दोनों को प्लस कर लो, 5 + 4 9 हो गया, 9 + 0 9 हो गया, और 9 + 1 10 हो गया। ठीक है, ये कट जाएगा 2 से, 2 6 जा 12, और 2 4 जा 8, तो फाइनली क्या मिला, 64 × 1099। ओके, और जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई होने पर आ जाएगा 70336। ओके, ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया था, और इसके पहले का जो क्वेश्चन हम लोगों ने रेशियो वाला किया ना, वो 2009 में भी पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इफ द रेशियो ऑफ 11th टर्म ऑफ एन एपी इज
AP to its 18th term is 2:3. 11th term क्या होता है? T11 होता है, और 18 क्या होता है? T18 इज इक्वल्स टू 2/3. ओके, क्या कैलकुलेट करना है? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, S5 बाई S10, इसका रेशियो बताना है. S5 का मतलब क्या हो जाएगा? 5/2, 2A प्लस 5 माइनस 1 4D, नीचे 10/2, 2A प्लस 9D. देखो यहाँ से 2/2 कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो फाइनली क्या मिला? 1/2, ऊपर है 2A प्लस 4D और नीचे है 2A प्लस 9D. ओके, चलो अभी से सॉल्व करो. ये तो गिवन है ना. T11 का मतलब क्या होगा? A प्लस 10D. T18 का मतलब क्या होगा? A प्लस 17D. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो. 3A प्लस 30D और इधर 2A प्लस 34D. इसे इधर शिफ्ट कर लो तो 3A में से 2A माइनस होकर के A बचेगा, और इसे इधर शिफ्ट करो 4D, तो A इक्वल्स टू 4D आ गया. बस यहाँ पे पुट कर लो. तो 1/2 अपने प्लेस पर, A के प्लेस पे क्या पुट करने वाले हो? 4D पुट करने वाले हो. ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर यहीं पे कर लो ना 2A, तो 2A इज इक्वल्स टू 8D हो जाएगा ना. यहाँ से आसानी हो गई 2A का वैल्यू पुट करना. तो 2A मतलब हो गया 8D प्लस बगल में है 4D, नेक्स्ट 8D और उसके बगल में है 9D. 1/2 अपने प्लेस पर है. अब देखो 8 प्लस 4 12D और 9 प्लस 8 17D. तो कटेगा DD तो कट गया, 2 से ये कटेगा 6 टाइम्स में, तो आ गया 6/70 आंसर. ठीक है, पूछा गया था कि सम ऑफ 5 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का रेशियो कितना होगा. ओके.